मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी गई ही कुंडली में जो आपको परेशानियां आ रही हैं उनके ऊपर वीडियो बना करके मार्गदर्शन करता है और मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। जरूरत है आपको ऋषि ज्योतिष चैनल पर जुड़ने की और बता दीजिए अपनी प्रॉब्लम, लिख दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। एक दो प्रॉब्लम के लिए वीडियो बनाया जा सकता है। मैं अवश्य आपका नंबर आने से बनाऊंगा। जैसा कि आपको पता है मैं निःशुल्क बनाता हूं। जरूरत है आपको जुड़ने की। आज के इस वीडियो में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्ञान वृद्धि है और ऐसा योग है कि भगवान ऐसा योग किसी को भी ना दे। आपने नाम बहुत सुना होगा, जो छोटे मेरे बच्चों के बराबर है, हो सकता उन्होंने नहीं, लेकिन जो मैच्योर हो गए हैं या हमारी बराबर के हैं या मतलब एक जवान हो गए हैं, तो उन्होंने जरूर अपने दैनिक व्यवहारिक जीवन में एक नाम सुना होगा कि इसका दिवाला निकल गया। और वो सबसे बुरी बात होती है। कर्ज कोई दिक्कत नहीं, दुनिया कर्ज लेती है, बड़े बड़े लोग कर्ज लेते हैं, दिया जाता है। आज के आधुनिक युग में तो बिना कर्ज के कोई काम नहीं होता, ना शादी होती, ना मकान बनता, और थोड़ा थोड़ा कर्ज लेकर के अपना कर लेते हैं। लेकिन दिवाला जिसका निकल जाता है तो आप थोड़ी सी देर के लिए आप ये महसूस करके देखिए आप कितनी बुरी हालत होती है। कोई काम नहीं, दरिद्र है। और दांपत्य सुख में भी परेशानी। क्या विषय है? दिवालिया योग कष्टदायक और अशुभ होता है। दिवालिया योग किसी का भी होने दो, दरिद्रता है, कोई काम नहीं है, और दांपत्य कलह है, मधुरता की नहीं है। क्योंकि इस जो संबंधित कुंडली में हम जिसमें दिवालिया योग देखने जा रहे हैं उसमें यह योग भी है, तो आपका मार्गदर्शन हो जाएगा। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव में हमेशा बताता हूं, लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करता है और लग्नेश कुंडली का संचालक है। द्वितीय भाव धन भाव का है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का, छोटे बड़े भाई बहन का भाव है। चतुर्थ भाव भूमि मकान घरेलू सुख माता का भाव है। पंचम भाव शिक्षा संतान विवेक बुद्धि का भाव है। और छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव है, कर्ज का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और दैनिक व्यवसाय का भी भाव है, पार्टनरशिप का भी भाव है। अष्टम भाव आयु का और दीर्घकालीन योग और कष्टों का भाव है। नवम भाव वहीं पर धर्म भाव भी है और भाग्य भाव भी है। दसम भाव पिता के सुख का भाव है और आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सम्मान प्राप्ति का योग मिलता है। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है और आपकी सोसाइटी का भाव है। आप किस तरह पर रह रहे हैं वो आपका भाव है। द्वादश भाव आप किसी प्रकार का दंड अपमान सेवा सुख खर्च और विदेश आदि का भाव है। तो ये मोटे तौर पर मैं आपको हर एक में बताता हूं, तो जो मेरा नया जो दर्शक जुड़ता है उसको मालूम होना चाहिए ताकि वो इस विषय को अच्छी तरह से समझ सके। दर्शकों, आज हम बात करेंगे दिवालिया योग। दिवालिया योग कुंडली में कैसे बना हुआ है? ये प्रमुख योग है दिवालिया योग। अगर लगन भाव का स्वामी लग्नेश अष्टम भाव के साथ चतुर्थ भाव में हो या पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो और कमजोर स्थिति में हो तो दिवालिया योग हो जाता है। दूसरा, सप्तम भाव और सप्तमे पीड़ित जीवन साथी का चरित्र कमजोर हो जाता है और दांपत्य सुख में परेशानी आती है। सप्तमेश लग्नेश, सप्तमेश और लग्नेश परस्पर दूसरे भाव में हो। दूसरे भाव का मतलब लग्नेश और सप्तमेश है, एक यहां पर हो एक यहां पर हो, कहीं पर भी होता है, आगे पीछे हो, परस्पर दूसरे भाव में हो तो दांपत्य कलह का कारण भी बनता है। और सप्तमेश लग्नेश
छठे आठवें हो तो भी दाम्पत्य कलह का कारण बनता है। दसम भाव का स्वामी, ये दसम भाव है। दसम भाव का तीर्थ भाव में हो तो दरिद्रता आ जाती है, उसके पास कोई काम नहीं होता। क्यों? अपने भाव से छठा अष्टक योग बन जाता है, उसको कोई काम नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती। इन्हीं बातों पर हम विचार करेंगे और मैं जल्दी से कुंडली इसको एपिसोड को, बहुत है 3-4 योग है, मैं कोशिश करूंगा विषय को पूरा करने के लिए। जातक का जन्म 21/5/2001 कृष्ण पक्ष चतुर्दशी भरनी चरण 2 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन उदया, मकर लगन के 12 डिग्री विराजमान है। तृतीय भाव में शुक्र उच्च राशि में 22 डिग्री है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा 19 डिग्री 29 मिनट लेकर के चंद्रमा चतुर्दशी का है और सूर्य से 11, 17, 18 डिग्री दूरी पर है। अस्त होने जा रहा है, मुरझाया हुआ है, कोई फल नहीं देगा। पंचम भाव में सूर्य 6 डिग्री, लग्नेश शनि 9 डिग्री लेकर के अस्त है। गुरु 24 डिग्री, बुध 29 डिग्री लेकर के छठे भाव में, राहु 14 डिग्री लेकर विराजमान है और द्वादश भाव में केतु 14 डिग्री, मंगल 4 डिग्री 32 मिनट लेकर के विराजमान है। और इस कुंडली में वैनाशिक नक्षत्र धनिष्ठा है। वैनाशिक नक्षत्र में हमेशा बताता हूं कि विनाश करने वाला, आपका जन्म नक्षत्र जो है उससे 22वां नक्षत्र को विनाशिक नक्षत्र कहा गया है। अगर वह अशुभ है, कारक है, तो आपका विनाश कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विनाश कारक है। और यहां पर मंगल, धनिष्ठ नक्षत्र का स्वामी मंगल है और जिसने द्वादश भाव में आकर के दंगल मचा दिया, और हमेशा मंगल तकरीबन द्वादश भाव में दंगल ही मचाता है। यह ग्रह की स्थिति रही। दर्शकों, मकर लगन वाले, इनके स्वामी शनिदेव हैं और इनका व्यक्तित्व थोड़ा सा रहस्यमय होता है। इनके कोई भी निश्चित कार्यक्रम नहीं होता और ये समय देख करके उग्र होते हैं, कई भीगी बिल्ली बन जाते हैं। दाम्पत्य जीवन साधारण तौर पर इनका इतना अच्छा मधुर नहीं माना जाता, थोड़ा सा स्वभाव इनका अड़ियल भी होता है। जिस बात की ये ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं, चाहे इनको कितनी भी हानि उठानी पड़े। लग्नेश पंचम भाव में है। साधारण तौर पर अगर लग्नेश पंचम भाव में होता है तो बुद्धिमान होता है, शिक्षा संतान की उसको कोई कमी नहीं होती और त्यागी वृत्ति का होता है। दूसरे के लिए वो अपना सुख भी त्याग करने वाला होता है। लेकिन यहां पर अस्त हो गया। अगर किसी का लग्नेश अस्त नहीं है तो तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, सामान्य सुख होगा। सप्तम दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है तो आमदनी जीरो होगी, जीरो मतलब मीन्स कम होगी। शत्रु राशि को देख रहा है। दसम दृष्टि से कुटुंब को देख रहा है, दसम दृष्टि से कुटुंब को देख रहा है तो धन की वृद्धि के लिए अच्छा रहेगा। साधारण तौर पर लग्नेश का पंचम भाव में होना अच्छी बात है क्योंकि मित्र की राशि होती है। लेकिन यहां पर अस्त हो गया, लग्नेश यहां पर अस्त हो गया। किसने अस्त किया? सूर्य ने अस्त किया। शनि और सूर्य की युति बन गई क्योंकि सूर्य ने तो अस्त कर दिया तो शनि भी एक ग्रह है, तो शनि को भी पीड़ा हुई, तो इसको युति माना गया है। युति हो गई तो प्रबल पितृदोष हो गया। शनि में अस्त हो जाने से भी पितृदोष बन जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अस्त हो गया, लग्नेश अस्त हो गया। लग्नेश पंचम भाव में अस्त हो गया और सूर्य अष्टमेश है। व्याख्या है, यदि लग्नेश निर्बल होकर अष्टमेश के साथ चतुर्थ, पंचम, नवम भाव में हो तो ऐसा जातक दिवालिया हो जाता है। तो लग्नेश सूर्य से अस्त हो गया, सूर्य अष्टमेश है और पंचम भाव में अस्त हो गया, दिवालिया हो गया। आमदनी भी नहीं रहेगी, समस्या नहीं रहेगी, खर्चा ज्यादा का होगा। दिवालिया की यही बात होती है लास्ट में। अब बात करते हैं चंद्रमा की, अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य अष्टमेश है। शिक्षा प्राप्ति में दर दर उसको भटकना पड़ेगा। संतान के विषय में परेशानी आएगी क्योंकि शत्रु राशि में है। संतान के विषय में परेशानी आ जाएगी और शिक्षा में परेशानी साथ साथ थोड़ी बहुत मित्र राशि को देख रहा है, थोड़ी बहुत धन की आमदनी सूर्य दे देगा क्योंकि मित्र राशि को देख रहा है। वरना शिक्षा संतान के विषय में सूर्य यहां पर परेशानी देगा क्योंकि शत्रु है, कारक है, अष्टम भाव का स्वामी है और शनि को भी अस्त कर दिया, कहां से होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा सप्तमेश है। साधारण तौर पर कोई भी लगन हो
अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तमें चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो और पीड़ित हो तो पिता से भी बैर रखेगा, माता से भी मधुरता नहीं रहेगी, और 17-18 डिग्री पर दूर है और चंद्रमा केतु से प्रभाव है, और तो ऐसा जातक का जीवन साथी का भी चरित्र कमजोर होगा और रिजल्ट ये होगा कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी बात बनेगी। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल मकर लगन में चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। धन का नाश होगा, तो आमदनी के भाव का स्वामी खर्च में बैठा हुआ, जो कमा रहा उतना ही खर्चा कर देगा, बराबर का धन का नाश होगा, मांगलिक होगा, सेवा सुख में कमी आएगी, किसी प्रकार का दंड या अपमान भी हो सकता है। चतुर्थ दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है, भाई बहन में थोड़ा सा कुछ दे सकता है। सप्तम दृष्टि से यहां पर छठे भाव को देख रहा है, प्रभावी होगा, प्रभावी होगा, शत्रुओं से प्रभावी होगा। अष्टम दृष्टि यहां से नीच दृष्टि से देख रहा है सप्तम भाव को। मेन चीज यह है कि यहां पर दाम्पत्य सुख की हानि करेगा। मंगल ने नीच दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख लिया, दाम्पत्य सुख की हानि करे, द्वादश भाव में मंगल है और सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा केतु से पीड़ित है, और चंद्रमा जब पीड़ित आ गया, सप्तमेश है, पीड़ित आ गया तो जीवन साथी का चरित्र भी कमजोर होगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी आएगी। और मंगल विनाशिक नक्षत्र का है, उसने अच्छी तरह से उसका प्रभाव कर दिया। मंगल के साथ केतु भी है, थोड़ा सा 10 डिग्री का फर्क है, कहीं ना कहीं वो भी एक अंगारक योग थोड़ा सा बनेगा, दिक्कत आएगी। सेवा सुख की कमी आ गई, आमदनी सेवा सुख की कमी आ गई, जितना भी कमाएगा उतना खर्च होगा, विशेषता कुछ नहीं, अपमान का भागी बनेगा, किसी प्रकार की परेशानी आएगी। अब बात करते हैं बुध की। 10 को बुध छठे भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, भाग्य भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन 29 डिग्री है। विद्या विद्धि के क्षेत्र में सफलता तो देगा, परिश्रम अधिक करके भाग्य की उन्नति करेगा, लेकिन 29 डिग्री से क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, समझो ना के बराबर ही हो गया ये भी। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु भी 24 डिग्री लेकर के विराजमान है, द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी। गुरु की मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में है, तो द्वादश भाव के फल देगा, संतान विद्या में त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। हालांकि गुरु शिक्षा का कारक है, संतान का दाता है, लेकिन गुरु की मजबूरी है, द्वादश भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो यहां पर भी कमजोरी देगी, अकारक है। पंचम दृष्टि से थोड़ा सा भाग के देगा, मजबूरी की वजह से, क्योंकि ये ऐसे ग्रह जब केंद्र त्रिकोण में आ जाते हैं थोड़ा सा प्रसाद दे देते हैं, इस तो थोड़ा बहुत दे देगा, लेकिन अकारक इस वजह से। सप्तम दृष्टि से थोड़ी बहुत आमदनी दे देगा, और नवम दृष्टि से यहां पर लगन भाव को देख रहा है, स्वास्थ्य में भी कमी होगी, परेशानी होगी, क्योंकि नीच दृष्टि से लगन को देख रहा है, नवम दृष्टि से तो प्रभाव होगा, कमी आएगी। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दर्शकों पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। मकर लगन में शुक्र बहुत ही कारक ग्रह है। पूरे 9 ग्रह किसी भी कुंडली में अच्छे नहीं होते हैं, अगर कोई एक कारक ग्रह लग्नेश या जिस तरह से ये शुक्र है पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, अगर कुंडली में एक भी बलवान स्थिति में आ जाए तो बेड़ा अच्छी तरह से पार हो जाता है और बल्ले बल्ले आ जाती है। लेकिन पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी तृतीय भाव में उच्च राशि में चला गया। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, भाई बहन के सुख का भाव है। ठीक है, अच्छा भाई बहन का सुख मिलेगा, पुरुषार्थ मिलेगा, लेकिन यहां पर एक और भी बात बता दूं, तीसरे भाव में पराक्रम ज्यादा हमारे क्रूर ग्रह देते हैं। गुरु तो शुभ ग्रह है, लेकिन फिर भी सिद्धांत के मुताबिक उसका अच्छा पुरुषार्थ होगा, पराक्रमी होगा, परंतु भाग्य के मामले में परेशानी आएगी, तो यहां पर उसकी शुक्र की नीच राशि है, भाग्य के मामले में कमजोर होगा, जितना श्रम करेगा उतना मिल जाएगा उसको, लेकिन भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य उसका साथ नहीं देगा, जितनी परिश्रम करेगा उतना मिल जाएगा, क्या नहीं होगा। कार्य व्यवसाय में झंझटों का सामना होगा, क्योंकि सब अपने दसम भाव का स्वामी अपने स्थान से छठे स्थान पर है, ये छठा अष्टक योग बन रहा है, और दशमेश की सबसे बुरी स्थिति तृतीय भाव में है, दरिद्र हो जाते हैं, रोजगार नहीं मिलता, काम नहीं मिलता।
तो सबसे बड़ी परेशानी यहां पर आ जाती है, कुछ नहीं मिलता, व्यवसाय में परेशानी आ जाती है। मैंने कहा दरिद्रता, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं मिलता। अब बात करते राहु की। दर्शकों, राहु मिथुन राशि के छठे भाव में है। शत्रु पर विशेष प्रभाव होगा, कूटनीतिज्ञ भी होगा। पंचम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव देगा। जब बेचारे का कोई खास ही व्यवसाय है ही नहीं, यहां पर बैठा हुआ तो क्या उतार चढ़े देगा, मेहनत मजदूरी वाली बात आ गई, उसको कुछ नहीं होगा। और द्वादश भाव को भी देख रहा है, खर्चा अधिक होगा। नवम दृष्टि यहां पर कुटुंब भाव को देख रहा है, कुटुंब का भरण पोषण भी उसको जातक को करना पड़ता है, और आमदनी कुछ नहीं है, काम धंधा भी कुछ नहीं है, और परिवार का खर्चा भी है, तो दिवालिया तो अपने आप ही हो जाएगा। वैसे भी देख लो। बात करें केतु की, केतु खर्चा अधिक करेगा, भारी स्थान से लाभ होगा। पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा, चंद्रमा को पीड़ित पड़ रहा है, घरेलू सुखों की कमी होगी, शत्रुओं का शमन होगा। और नौ दृष्टि से यहां पर शत्रु राशि में देख रहा है, बहुत ही ज्यादा कष्ट होंगे। ये मैंने आपको बताया। अब विषय था, यदि लग्नेश निर्बल होकर अष्टमेश के साथ हो, लग्नेश निर्बल होकर के अष्टमेश सूर्य के साथ है, अस्त है और पंचम भाव में है। अगर आपका लग्नेश कोई भी होने दो, अगर अष्टमेश जो भी है उसके साथ में कोई युति बना रहा है, उसके प्रभाव में चतुर्थ भाव में, पंचम और नवम भाव में है, तो दिवालिया योग बन जाएगा और दिवाला निकल जाएगा। सप्तम भाव और सप्तमेश पीढ़ी से, सप्तम भाव पर मंगल का अशुभ प्रभाव है, सप्तमेश पर केतु का प्रभाव है, सप्तमेश भी पीड़ित है और सप्तम भाव भी पीड़ित है। जीवन साथी का चरित्र कमजोर होगा, दाम्पत्य की हानि होगी। सप्तमेश और लग्नेश, सप्तमेश चंद्रमा है, लग्नेश शनि है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और लग्नेश शनि पंचम भाव में। इसको कहते हैं एक दूसरे के द्वितीय बारहवें, दूसरे बारहवें। दाम्पत्य कलह का कारण बनेगा और ऐसी स्थिति में तलाक भी हो सकते हैं। मधुरता की तो बात छोड़ो, कहां कोसों दूर चली गई। दसम भाव का स्वामी तृतीय भाव में, कोई काम नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई काम नहीं, परेशानी वाली बात। तो मैंने आज आपको एक ही कुंडली में ये 3-4 जो अशुभ योग बनाए, उसको देख लिया। बेचारे को दिवालिया योग कष्टदायक होता है, अशुभ योग हो गया। दरिद्रता, फिर दसम भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो गया, दरिद्र रह गया, कुछ काम धंधा नहीं होता। दाम्पत्य कलह, दाम्पत्य कलह का सप्तम भाव पीड़ित, सप्तमेश चंद्रमा पीड़ित, और लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से परस्पर बारहवें। मैं गारंटी देता हूं दाम्पत्य कलह का कारण होगा, मधुरता कोसों दूर चली जाती है। दर्शकों, मैंने होनहार पुरुष का, इसने तो मेरे से नौकरी के लिए बोला था, अब गुरुजी मेरा नौकरी के लिए बताओ, नौकरी लग सकती है। तो मैंने देखा तो इसमें अनभिज्ञ है, शायद इसको बोलता, मैंने बहुत पंडित जी के पास जाकर लिया, मैंने उसको बताया बेटा तुम्हारा ऐसा योग है। उपाय करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ लाता है जब तक अपने कर्म का फल लाता है, हम उपाय कर सकते हैं, फल तो श्री प्रभु हरि देंगे। पितृ दोष निवारण करे, आखिर ऐसा दोष क्यों आया। और भाग्यवर्धी लॉकेट गले में धारण करे, शनि का, बुध का और शुक्र का भाग्यवर्धी लॉकेट गले में धारण करे, और विवाह से पहले अर्क विवाह करे, और कोई कन्या है तो कुंभ विवाह करे, कुछ ना कुछ उसको फायदा होगा। मैंने आज होनहार पुरुष का, होनहार बच्चे का मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि वीडियो किसी के काम का है तो मैं कहूंगा आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी इच्छा है कमेंट्स में आप जरूर कमेंट्स लिखिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके कमेंट्स मेरी बुद्धि में सहायक होते हैं। देखिए, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नरदेहर, जहां पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। हाथ से पत्रिका लिखी जाती है, एक एक पत्रिका के 30-30 पेज हाथ रिटर्न हो जाते हैं। दोबारा कोई भटकने की आवश्यकता नहीं, जरूर वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योत कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के राह आसान करने के लिए आपके पास बेहतर जरूर ऋषि ज्योत जुड़ने के लिए। ऋषि ज्योत आपकी समस्याओं का वीडियो बना करके आप मार्गदर्शन करता है, जरूर है ऋषि ज्योत जुड़ने की। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।